चलो आज भी हम लोग थोड़ा काइनेमेटिक्स में प्रैक्टिस ही करेंगे। बस और आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आज भी हम लोगों का मेनली ये काइनेमेटिक्स का प्रैक्टिस सेशन ही है। और थोड़ा और प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। चलो आओ कुछ प्रैक्टिस करते हैं और। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। The deacceleration experienced by a moving motorboat. The deacceleration experienced by a moving motorboat after its engine is cut off after its engine is cut off is given by dv by dt is minus kv cube। ऐसा दिया हुआ है। dv by dt is minus kv cube where k is constant and v naught is velocity and v naught is velocity at the cutoff और जिस समय इंजन बंद किया गया उस समय उसकी वेलोसिटी थी वी नॉट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी find the magnitude of velocity at the time t at the time t after the cutoff is रिधिमा क्वेश्चन ये है कि एक इंजन था, इंजन को बंद कर दिया गया, इंजन को बंद कर दिया गया तो इंजन जो डीएक्सलरेशन बोट प्रोड्यूस फेस कर रहा है वो ये दिया हुआ है। जब इंजन बंद किया गया दैट टाइम इज टेकन एज टी इज इक्वल टू जीरो एंड दैट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम बॉडी की वेलोसिटी जो है वो वी नॉट है। कह रहा है बताओ कि इंजन के बंद करने के टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। बोल क्लियर हो गया क्वेश्चन। रिधिमा क्वेश्चन क्लियर है क्या। चलो शुरू हो जाओ, फटाफट फाइंड करो। आज भी केवल प्रैक्टिस कराएंगे। कल से अगले क्लास से फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। वी नॉट बाई टू वी वी नॉट ई रेस टू द पावर माइनस के टी
और डी में है वी नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 V0 का स्क्वायर KT प्लस 1। चलो ट्राई करें फटाफट जरा। कह रहा है एक बॉडी का डीएक्सलरेशन दे रखा है, जीरो टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी दे रखी है, बोलता है बताओ टी टाइम के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी। फटाफट ट्राई करो। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि dv/dt इज माइनस ऑफ v kv क्यूब। तो बताइए जीरो टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी पता है, तो टी टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी। चलो शुरू हो जाओ। तो कुछ नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि अपने को वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करना, और रिलेशन दिया भी है तो अच्छी बात है। आप इसको लिख दे dv डिवाइडेड बाई v क्यूब इज माइनस के इंटू डी टी, और इसको कर दे इंटीग्रेट। जीरो टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी थी v0, टी टाइम के बाद जो बॉडी की वेलोसिटी होगी v, वही हमको चाहिए। dv/v³ का जब इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा ये v⁻³ -3 + 1/-3 + 1। ये v है, ये v0 है, और ये आ गया अपना माइनस के टी। लिमिट डाल दो, निकाल लो, आंसर आ गया, क्या करना है। तो -1/2 हमने यहाँ से ले लिया कॉमन, और ये बन गया 1/v²। तो लिमिट डाल दिए तो हो गया 1/v² -1/v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा। माइनस माइनस हटा दो, और 1/v² कैन बी रिटन एज 1/v0 का स्क्वायर प्लस 2 kT। कॉमन उमन ले लो तो ये आ जाएगा, देखने से मालूम चल रहा है कि आंसर कौन सा होगा। लेकिन ये 1/v² आया है, तो v² की वैल्यू को उल्टा कर दो तो v की वैल्यू जो है वो आ जाएगी v0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 kT v0 का स्क्वायर प्लस 1। तो आप देख सकते हो कि हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। अरे बोलो, क्लियर है क्या ये। कल भी हमें लास्ट क्लास में भी ऐसे ही क्वेश्चन करवाए थे, फिर हम करवाने वाले वही। अरे क्लियर है ये, देख लो। जो बोला है करते जाइए, आज हम आपको वही सिखाने वाले हैं। देखो और आगे आओ, और देखो, एक और क्वेश्चन लिखो। द रिलेशन बिटवीन द रिलेशन बिटवीन the relation between time t and distance x. The relation between the time t and distance x is
टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, अल्फा एक्स square plus beta x, where alpha and beta are constants, where alpha and beta are constants, the retardation is a में 2 अल्फा v क्यूब 2 बीटा v क्यूब, थर्ड ऑप्शन में 2 अल्फा बीटा v क्यूब, और डी ऑप्शन में 2 बी स्क्वायर v क्यूब, यानी 2 बीटा स्क्वायर v क्यूब। अब ये क्वेश्चन में ना बड़ी खास बात है, खास बात ये है कि आज तक जब भी हमको क्वेश्चन मिलता था तो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी हुआ करता था। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि टाइम एक्स का फंक्शन है। तो नॉर्मली बच्चे क्या सोचते हैं कि चलो एक काम करते हैं, एक्स को टी के फॉर्म में निकालते हैं फिर डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अपने को एक्स दिया है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम निकालेंगे डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी आ जाएगा। अगर कहीं पे t दिया हुआ है x का फंक्शन, तो हम निकालेंगे dt बाई डी एक्स, और dt बाई डी एक्स हमारा 1/v बन जाएगा। ये हमारा मेन स्टेप है यहाँ पे। तो जो भी दिया हो शुरू हो जाओ, तो आओ शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं पहले dt बाई डी एक्स। ध्यान से सुनना, देखो ये आपको चीजें बताएगा कैसे क्वेश्चन में अप्रोच करना है आपको। जब आप x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं सर नहीं काम करो, आप ना इसको पुट करो 1/v इज इक्वल टू ऐसा, और फिर यहाँ से v निकाल लो। और एक्सलरेशन चाहिए तो आप एक काम करो, यहाँ पे इसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन हम अगर ऐसा ना करें तो भी आंसर आ जाएगा। चलो पहले ऐसा करके दिखाते हैं हम। क्योंकि ए बाई बी का फॉर्म है ये, और यहाँ पे ये जो वेलोसिटी आ रहा है वो एक्स का फंक्शन है, तो आप इसको चेन रूल लगा के पहले ही चेंज कर दो। तो कर दो डी वी बाई डी एक्स, और इसको कर दो डी एक्स बाई डी टी। जब आप डी वी बाई डी एक्स निकालोगे, इसका मतलब हम लगाने वाले हैं ए बाई बी का फॉर्म। तो ए इसको बी, क्या आएगा देखो, डी एक्स बाई डी टी अपना वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को अलग कर लेते हैं, और डी वी बाई डी एक्स निकालने की तैयारी है। तो डी वी बाई डी एक्स निकालोगे तो नीचे आएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिर आएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू 1 का डेरिवेटिव माइनस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव। देख लो अभी बस फॉर्मूला लिख दिया है केवल, v बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर ले लो कॉमन। अंदर क्या क्या बचेगा देखो, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो ये पूरा ही 0 हो गया, तो ये माइनस बचा। और इसका डेरिवेटिव आपको समझ में आ रहा है, देख लो ये आएगा 2 अल्फा। तो और सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया -2 अल्फा v। और ध्यान से देखो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, अगर यहां से निकाल लो इसको तो ये आएगा 1/v। यहाँ लाके डाल दो तो ये हो गया 1/v का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा -2 अल्फा v क्यूब। लेकिन हमने निकाला है एक्सलरेशन, और ये माइनस में आ रहा है, तो अगर हम माइनस ए निकालेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा 2 अल्फा v क्यूब। और माइनस ए का मतलब जो है वो डी एक्सलरेशन है, तो हमारा आंसर आ गया।
आंसर आ गया 2 अल्फा v क्यू, मतलब ये हो गया। अब जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करो, और भी कई तरीके हैं। सॉरी, देखो और क्या तरीका हो सकता है। आप यहां से निकाले ऐसा ना, इसी को डिफरेंशिएट कर दो, कोई टेंशन ना लो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा देख। आपको करना है 1/v का डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। उधर साइड क्या हो गया देख, 2 अल्फा आ गया अलग, और ये हो गया dx/dt, और ये हो गया बीटा। लेकिन 1/v का डेरिवेटिव जब भी होगा तो v के रेस्पेक्ट में ही होगा, तो हम इसको लिख देंगे 1/v का डेरिवेटिव v के रेस्पेक्ट में, और इसको कर दिया ऐसा, चेन रूल लगा दिए बेसिकली। और dx/dt आपको पता है, और इसका डेरिवेटिव तो बेसिकली 1 हो जाना है, 0 हो जाना है। ये वाला अपना v हो जाएगा, तो ये हो गया 2 अल्फा v। 1/v का डेरिवेटिव जब करेंगे v के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा -1/v²। और dv/dt अपना एक्सलरेशन है, और ये आ चुका है 2 अल्फा v। तो आप देखो एक्सलरेशन की वैल्यू या नेगेटिव ऑफ एक्सलरेशन की वैल्यू फिर से वही आ गई। कहने का मतलब है जो कहता है करते जाओ, पेशेंस रखो और शुरू हो जाओ। अरे बात कुछ समझ में आ रहा है क्या। अगर एक्सलरेशन के रास्ते पे हम चल पड़े हैं तो भैया किसी भी तरह से पहुंचना है हमको। तो ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। कोई मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से पीछा आपका नहीं छूटेगा, मेरे कहने का मतलब ये है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है, मौका देते हैं आपको। चलो, लैंग्वेज नहीं लिखवा रहे हैं, 0 मिनट का टाइम बर्बाद होता है, नीचे लिख लो। एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, t इज इक्वल टू √x+3, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल when its velocity is 0। चलो बताओ जरा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी जब वेलोसिटी 0 होगी। ऑप्शन भी दे देते हैं फटाफट आपको। 0, 12 मीटर में आ जाओ, 6 में आ जाओ, 18 मीटर। चलो फटाफट, एकदम हार नहीं मानने का, लगे रहने का है। वो बोल रहा है कि पहले वेलोसिटी को 0 करो, आओ तो भाई पहले वेलोसिटी निकालते हैं और उसको 0 करेंगे, फिर क्या दिक्कत है।
कह रहा है जब वेलोसिटी जीरो होगी उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। तो अभी आंसर दिया है क्या तुम लोगों ने? चलो देखो आ जाओ। अब टेंशन अपने को नहीं लेना है, जब टी दिया है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे। आ जाओ, डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स हो गया 1/2 रूट एक्स, और 3 का डेरिवेटिव हो गया 0। और ये चीज अपना 1/v है, यानी v की वैल्यू आ गई इतनी। बस खेल खत्म। वेलोसिटी जीरो तब जब ये जीरो और ये जीरो, मतलब x की वैल्यू जीरो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, कोई खास बात नहीं। चलो और क्वेश्चन करते हैं, नीचे लिखो। हम चाहते हैं कि वेरिएबल मोशन वाले तुम्हारे लिए एकदम आसान हो जाए। आज हम उसी की प्रैक्टिस कराएंगे। हाँ रिधिमा कुछ बोल रही, जल्दी बोल। रिधिमा कुछ बोल रही है, बोल रही जल्दी। सर इस क्वेश्चन, हाँ कर लेना, क्यों नहीं कर सकते। अरे रिधिमा एक बात बोल सुन, इसमें कोई दिक्कत आएगा तुझे? क्यों माथा बच्ची कर रही है? एक्स निकालेगी, सॉल्व करेगी, फिर डिफरेंशिएट करेगी। और हर बार एक्स निकाल पाना आसान नहीं है। जैसे पिछला वाला एग्जांपल था, क्या एक्स निकालना आसान था क्या वहां पे? जो पिछला एग्जांपल हमने लिया था उसमें एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना आसान था क्या? बोल। क्यों माथा बच्ची कर रही है? जो दिया भाई, हमारा काम है क्वेश्चन सॉल्व करना लॉजिक लगा के। ठीक है ना? चलो आ जाओ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। आज क्वेश्चन काफी सारा करेंगे, नीचे लिखो। क्या लिखो? फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट along x-axis, for motion of object along x-axis, the velocity v depends on the displacement. The velocity v depends on the displacement as v is equal to 3x square minus 2x. Velocity x पे dependent है ऐसा। Find acceleration of the particle at x is equal to 2 meter. चलो फटाफट, ऑप्शंस भी हम दे देते हैं आपको। 48, 80, 80 और डी में 10। चलो फटाफट चेक करो, बताओ। आज एकदम तेज रफ्तार में काम करने का है, रुकने का नहीं है एकदम। जो बोलेगा वो करेंगे। डिफरेंशिएट तो डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट तो इंटीग्रेट, अपना टेंशन नहीं है। हाँ जी बताओ बताओ, जल्दी जल्दी।
चलो सबने कर लिया हम। भाई सीधी सी बात है, एक्सलरेशन निकालना है मतलब अपने को डीवी बाई डी टी निकालना है। लेकिन आगे देखिए कि अरे भैया वेलोसिटी तो एक्स का फंक्शन है ही नहीं, वेलोसिटी सॉरी वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है ही नहीं। चेन रूल पहले ही लगा दिए। डीवी बाई डी एक्स अगर निकाल लें तो साफ दिख रहा है कि ये हो गया 6x-2, और डी एक्स बाई डी टी भी तो वेलोसिटी होती है, तो लाके लिख दो। ऐसा हो गया। कह रहा है बताओ एक्सलरेशन की वैल्यू जब एक्स की वैल्यू 2 है तो लाके डाल दो। 2 लाके डाल दिए यहाँ पे, तो ये हो गया 10। जब 2 यहाँ लाके डाले तो हो गया 12 - 4, यानी कि 80 आंसर आ गया। तुम लोग भावनाओं में बह गए, अरे ये एक्स है, यहाँ टाइम था, ध्यान नहीं दिया तुमने। हाँ, भावनाओं में मत बहिए, जो बोल रहा है उसके साथ जुड़े रहिए। थोड़ा ध्यान रखिए। कोई नहीं, आज हम बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। चलो फिर से आगे मुझे लिखो, एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल moving along a straight line, moving along a straight line is given by x square is equal to 1 plus t square acceleration of the particle as a function of time will be, acceleration of particle as a function of time will, as a function of time t will be, ऑप्शंस दिया हुआ है। ए में 1/x³, बी में -t/x³, सी ऑप्शन में, एक मिनट, सी ऑप्शन में 1/x -t² x³, और लास्ट ऑप्शन में 1/x -1/x²। चलो फटाफट, मोर देन वन आंसर हो सकता है ये, तो सावधानी रखेंगे। एकदम आराम से, कोई बात नहीं, 2 मिनट लग जाए लेकिन सही होना चाहिए। हम अपने बेसिक के साथ चिपके रहेंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। एक्स स्क्वायर दिया है अपने को, एक्सलरेशन पूछा है, बस शुरू हो जाओ। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आएगा, फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सलरेशन आएगा, बस शुरू हो जाओ, और क्या।
कह रहा है एक्स स्क्वायर की वैल्यू टाइम के साथ ऐसे बदल रही है तो एक्सलरेशन किसी भी टाइम टी पे बताइए। जल्दी जल्दी। हाँ जी बताओ। कुछ आया क्या? अरे बेटा वॉइस ऑडिबल है ना सबको? ऑडियो वीडियो आ रहा है? चलो तो बताओ फिर। चलो मैं समझाता हूँ इसको, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ इसको, देखो। करेंगे वही जो करते आए हैं। आओ देखो। कह रहे हैं एक्सलरेशन क्या होगा, तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करते आ जाओ। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी। वन का डेरिवेटिव जीरो और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी। लेकिन दिक्कत ये है कि ये डेरिवेटिव तब होगा जब ये एक्स का फंक्शन दिया हो, तो ऐसा कर ले आप। कई बार बता चुके हम तो ये बात अब। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा टू एक्स, और डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा वेलोसिटी। टू से टू काट भी दो। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं पे डिफरेंशिएट कर दो, कोई माथा पच्ची नहीं है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव प्लस
इसका डेरिवेटिव और टी का डेरिवेटिव हो गया 1। अपने को चाहिए एक्सलरेशन और ये अपना है वेलोसिटी, यानी a इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 - v²। यानी a तो पहले अपना निकल आया एज 1 - v² बाई एक्स। ठीक है, अब देखो, अब कैसे कैसे सॉल्व करके आंसर लाएंगे हम लोग। v² की वैल्यू को यहाँ से निकाल लेते हैं। दिख रहा है यहाँ पे कि x इंटू वी इज इक्वल टू टी, तो v कैन बी रिटन एज t/x। तो लगे डाल दो, क्या आएगा? उसको लाके अगर डाल दोगे तो आ जाएगा 1 - t² बाई x²। आंसर क्या आ गया देख। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो। हाँ जी बताओ, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? अरे कुछ नहीं करा है, हमने क्या किया, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। इसको तो एक्सेस ये लिख दिए, इसका चेन रूल लगा दिए। ये हो गया 2x और ये हो गया वेलोसिटी, तो वो लिख दिए। इस इक्वेशन को फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, तो x कांस्टेंट v का डेरिवेटिव प्लस v कांस्टेंट इंटू एक्स का डेरिवेटिव और t का डेरिवेटिव हो गया 1। dv बाई डी टी इज एक्सलरेशन लिख दिया यहाँ पे, और ये dx बाई डी टी है वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, उसको उधर ले गए। यहाँ से अगर देखो तो वेलोसिटी इंटू एक्स इज इक्वल टू टाइम है। यहाँ से v की वैल्यू हमने निकाल लिया है t/x। उस v की वैल्यू को लाके यहाँ डाल दिए, सॉल्व किए, देखो ये वाला आंसर आ गया। हाँ, इसमें एक ऑप्शन और हो सकता है, कैसे हो सकता है देखो। एक्सलरेशन की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है x² - t² बाई x³। जहां जहां t² आ रहा है वहां लिख दो x² - 1। तो आप देख सकते हो ये 1/x³ भी हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा। यानी इसके दो करेक्ट ऑप्शन हो गए, ए बी और सी बी। अरे ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा है क्या? तो डिस्कनेक्ट हो गए। अरे बेटा अब आ रही है, देखो ऑडियो वीडियो। क्या आंधी तूफान की वजह से दिक्कत कर रहा है लग रहा है। वीडियो नहीं आ रही? नहीं, वीडियो ऑफ तो नहीं है ना। वीडियो ऑफ तो नहीं है। क्या दिक्कत आ गया? हेलो।
अरे अब ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या, देखो। अरे ऑडियो वीडियो आ रहा है तो बताओ। हेलो। वीडियो नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया इसको। चलो फिर एक बार, रुको रुको एक बार देखता हूँ फिर से। अब आओ इस क्वेश्चन को, पता नहीं क्या दिक्कत है, हम फिर से समझाते हैं, देखो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + t² है, देखो। अरे दे रखा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + t²। हमको एक्सलरेशन निकालना है। तो भाई सीधी सी बात है, एक्सेलेरेशन तब आएगा जब वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी तब आएगा जब एक्स का डेरिवेटिव आएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा देख। लेकिन इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा, तो हम पहले ही लगा दिए हैं चेन रूल। 1 का डेरिवेटिव 0 और t² का डेरिवेटिव हो गया 2t। देखते जाओ फटाफट अब। ये सब काम कई बार करा चुके हैं। एक ही क्वेश्चन को 10 बार करा रहे हैं तुम लोगों को। dx/dt हो गया v, यानी x × v आ गया t। क्योंकि हमारा टारगेट v नहीं है, हमारा टारगेट तो a है, मतलब हमको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा देख। ये a × b वाला फॉर्म है, तो x dv/dt, और ये आ जाएगा dx/dt, ये आ जाएगा dt/dt, और dt/dt 1 हो जाना है। dv/dt एक्सलरेशन हो जाना है, dx/dt को वेलोसिटी हो जाना है। यानी a × x = 1 - v²। आंसर में v हमको लाना नहीं है, मतलब v हमको हटाना पड़ेगा, तो यहीं से देखो। v कैन बी रिटन एज t/x, लगा डाल दो। अपने को a चाहिए, तो a अगर चाहिए तो देखो आंसर आ गया 1/x - t²/x³। तो एक तो ऑप्शन यही था जो करेक्टली मैच कर गया। एक ऑप्शन और मैच कर सकता है, कैसे मैच कर सकता है देखो। अगर हम इसमें x² से मल्टीप्लाई कर ले ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा x² - t²/x³। और हमारा रिलेशन यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखो। तो अगर हम t² की वैल्यू निकाल ले, तो आ जाएगा x² - 1, तो ये आ गया x² - x² - 1/x³। x² कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया ऐसा। अगर ध्यान से देखो तो इसके दो ऑप्शन करेक्टली मैच हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है। बताओ अब क्या दिक्कत है इसमें। अरे डिफरेंशिएशन लगे रहना है, और क्या कर रहे हैं इसमें।
ऐसे क्वेश्चन में यही करना होता है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो बोलो, क्लियर है क्या सबको? हेलो? आवाज चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गो। Acceleration time graph of a particle acceleration time graph of a particle moving in a straight line. Acceleration time graph of a particle moving in a straight line is given by ये एक्सलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है ऐसा। डेटा भी दिया हुआ है, ये वाला 4 है, ये वाला 2 है। ठीक है। Velocity time graph of a particle will be velocity time graph of the particle will be velocity time graph of the particle will be A ऑप्शन में straight line, B ऑप्शन में पैराबोला, C ऑप्शन में सर्कल और D ऑप्शन में इलिप्स। चलो बताओ जल्दी जल्दी। अगर एक बॉडी का एक्सलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, जल्दी से बताइए। अच्छे से सोच समझ के फटाफट बेटा। आज काफी सारा प्रैक्टिस कराने का सोचे थे, ये नेट पता नहीं कहाँ से परेशान कर रहा है। ये आंधी तूफान जो आ रहा है ना, वो क्या के चक्कर में झंझट से उबर। हाँ सुनिए, फटाफट देखिए। वैसे तो आपने हिसाब ठीक लगा लिया है, लेकिन फिर भी इसका जो बेसिक है वो हम बता रहे हैं, ध्यान से देखो। इसका अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन कैसे आएगा देख। जो काम पहले y करता था वही काम a कर रहा है, जो काम पहले x करता था वही काम अब टाइम कर रहा है, तो इक्वेशन लिखा जाएगा a इज इक्वल टू, साफ दिखाई पड़ रहा है इसका स्लोप नेगेटिव है, और जिसमें टेन थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -2। यानी ये स्ट्रेट लाइन का हमने इक्वेशन लिख लिया है। ठीक है। लेकिन अपने को तो कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ, तो हम ए को लिख देंगे dv/dt और dt को ले आएंगे इधर, दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेट। जीरो टाइम पे वेलोसिटी जीरो, टी टाइम पे वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं v, तो v की वैल्यू आ गई -2t² / 2 + 4t। समझ में आ रहा है। v और t का रिलेशन जो है वो क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा। अरे क्या बोला? हाँ जी, पैराबोला।
चलो एक और कराओ, एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही आ जाओ फटाफट। एक पार्टिकल का एक्सलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। एक पार्टिकल का एक्सलरेशन टाइम ग्राफ बनाया हुआ है ऐसा, ये 10, ये 4। नोट करो। क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम पार्टिकल विल एक्वायर इट्स इनिशियल वेलोसिटी। कह रहा है बताओ कितने टाइम के बाद पार्टिकल अपने इनिशियल वेलोसिटी को एक्वायर कर लेगा। ऑप्शंस है 12 सेकेंड में है, 5 सेकेंड में है, 8 सेकेंड और डी में है 16 सेकेंड। चलो फटाफट चालू हो जाओ। कह रहा है बताओ कितने टाइम के बाद पार्टिकल अपने इनिशियल वेलोसिटी को एक्वायर कर लेगा। सर डी क्या है, 16 सेकेंड। जल्दी 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 फटाफट। कह रहा है बताओ कितने टाइम के बाद पार्टिकल अपने इनिशियल वेलोसिटी को एक्वायर कर लेगा। हाँ जी जल्दी बताओ। कह रहा है बताओ कितने टाइम के बाद पार्टिकल अपने इनिशियल वेलोसिटी को एक्वायर कर लेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे मेरे नन्हे मुन्नो, मैंने क्या बताया था। एरिया ऑक्युपाइड बाय एक्सलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी। यानी वी एफ माइनस वी आई इज ए टोटल। आप चाहते हो कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, ऐसा तब होगा जब ये क्वांटिटी जीरो होगी, मतलब ये क्वांटिटी जीरो होगी। और ये क्वांटिटी जीरो होने के लिए साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये वाला अगर 4 है तो फर्दर इसको और कितना आगे बढ़ना होगा। तो बोलो।
अरे यही तो करोगे। अरे आवाज आ रही है। आवाज का भी तो चक्कर रहता है आजकल। फिर क्या। अरे आवाज आ रही है क्या। अरे सॉल्यूशन समझ में आया क्या। वही तो बोल रहे बताओ ना आंसर कौन सा होगा। अरे एक्सिस एंड टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है। और आप चाह रहे हो कि बॉडी इनिशियल वेलोसिटी को एक्वायर कर ले। इसका चेंज हो गया जीरो, मतलब इसको होना होगा जीरो। ये बच्चा भी देख के बताएगा कितने टाइम के बाद ये एरिया जीरो होने वाला है। अरे इससे 4 सेकंड ना, आपको टाइम तो स्टार्टिंग से देना होगा। अब इसमें क्या रॉकेट साइंस है तेजस जी। नहीं पढ़ाए थे सब थ्योरी। बताया हुआ चीज में भी तुम लोग मैंने ऐसे सन्नाटे में चले जा रहे हो, लग रहा पता नहीं। तो मुझे भी शक होने लगता है कि हम पढ़ाए या नहीं पढ़ाए ये सब बातें। अरे रिधिमा, बोल क्लियर है क्या। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं देखो। अरे आया नहीं था, ये तो आना चाहिए था ना। इसमें क्या था रे। क्लास में कराया हुआ कॉन्सेप्ट सारा का सारा। चलो एक और देखो। नीचे लिखो। एक बॉडी का वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऐसा है। एक बॉडी का वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। कह रहा है एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल के बारे में क्या बोल सकते हो। तो पार्टिकल का एक्सलरेशन है उसके बारे में आप क्या बोल सकते हो। ऑप्शन दिया है। इज कांस्टेंट। नंबर टू, increases linearly with x। थर्ड ऑप्शन में increases parabolically। भाई ये क्वेश्चन है, इसमें मत कंफ्यूज होना। increases parabolically with x और डी में none of these। जल्दी बताओ। हम बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी हम। जल्दी बताओ। कह रहा है एक बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो लीनियर है दिख रहा है आपको, तो कह रहा है एक्सलरेशन के बारे में क्या बोल सकते हो।
संभवित 3 और ये 2। बाकी बाकी ट्राई करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लाइन का इक्वेशन लिख लो। इस लाइन का इक्वेशन जो लिखा जाएगा कि स्लोप इसका पॉजिटिव है तो मैंने 2 मान लिया है। 2 3 4 कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इंटरसेप्ट भी इसका पॉजिटिव है तो उसको भी हम कुछ 4 मान लेते हैं। आपको जो मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, रफली लाइन का जो ग्राफ हमको दिया गया था हमने उसका इक्वेशन लिख लिया है। स्लोप भी पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव तो लिख दिया हमने। अब कह रहे हैं भैया हमको चाहिए एक्सलरेशन। चलो डिफरेंशिएट करो, और क्या करेंगे हम। तो अगर हम निकालेंगे dv/dt तो dv/dt का मतलब हो गया 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, और 4 का डेरिवेटिव 0। ये अपना एक्सलरेशन है, लेकिन ये अपना वेलोसिटी है। वेलोसिटी को लाके डाल दो, यानी ये बन गया ऐसा। क्या ए और एक्स का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, समझ में आ रहा है क्या। अरे बोलो बोलो, कैसा आएगा। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन आएगा, दिख रहा है ना। ये वाला आंसर हो। आओ और करते, प्रैक्टिस ही तो करना है, आ जाओ। कह रहा है एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एक्स क्यूब टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी विल बी, acceleration of the particle at time t will be। तो ये तो होना चाहिए, हम कई क्वेश्चन करवा चुके हैं ऐसा। ए में 2/x5, बी में 2t/x5, में 2t/x⁴ और डी में 2t² / x⁵। चलो शुरू हो जाओ। तो ये होना चाहिए बेटा, कई क्वेश्चन करवा चुके हम लोग। जल्दी बताओ, एकदम घिसा पिटा क्वेश्चन है, लगे रहो।
फटाफट ट्राई करो, इसको होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, अपने को एक्सलरेशन को रिलेट करना है, तो कह रहा है कौन सा करेक्ट रिलेशन आएगा देखो। हाँ जी, आया क्या? ऐसे क्वेश्चन आज कई करवा चुके हैं हम। नहीं आया। क्या लिखिए सर, एक टाइम ऑफ के बाद कुछ, तब। तो मेरी आवाज तो आ रही है ना, पहले ये बता। आजकल तो कुछ भी तुम लोग बोलते हो, मुझे लगता है मेरा आवाज गया। अरे ये दिया है, एक्स क्यूब जो है वो ऐसे डिपेंडेंट है, एक्सलरेशन कौन सा सही है पूछा है, खेल खत्म। आओ समझाते हैं, देखो। एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस वन। पहला तो मतलब बच्चा भी बताएगा कि भैया पहला स्टेप क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्सेशन में जाना है, तो पहले तो डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में। लेकिन दिक्कत है कि ये टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो चेन रूल लगा लो, वरना दो बार लिखना पड़ेगा हमको। और ये अपना हो गया 3t स्क्वायर, वन का डेरिवेटिव जीरो, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3 से 3 काट दो, और dx/dt हो जाएगा v। यानी ये हो गया ऐसा। पहला काम यहाँ तक पहुंच गया। अब इसमें एक्सलरेशन हमको लाना है, तो साफ समझ में आ रहा है, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो, क्या करना है इसमें बताओ। एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, v का डेरिवेटिव, प्लस v कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और ये हो गया अपना 2t। ये अपना हो गया एक्सलरेशन जो हमको चाहिए। इसका डेरिवेटिव लेकिन सीधा सीधा नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव करने के लिए फिर हमको लगाना होगा चेन रूल।
तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा v, यानी आ जाएगा 2x इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा। आपको तो भैया कुछ नहीं, आपको तो ए चाहिए, ए निकालो। ए आ जाएगा 2t माइनस 2x वी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब दिक्कत है कि ऐसा यहाँ कोई ऑप्शन है ही नहीं, यानी हमारा मेन टारगेट होगा इस v को हटाना, क्योंकि आंसर में किसी में v नहीं आ रहा है, तो v कैसे हटेगा देखो, यहीं से देखो। एक्स स्क्वायर इंटू वी को हम लिख देंगे टी स्क्वायर, तो क्या आ गया देख, टी माइनस ऐसा बाई ऐसा। ठीक लिखे ना, देख लो एक बार, कुछ गड़बड़ तो नहीं किए। ए की वैल्यू को लिख दिए 2t, ये आया एक्स स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी इंटू ऐसा, और वो हो गया 2t। इसको लिख दिए 2x इंटू वी स्क्वायर, और x इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लाके, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, उल्टा है क्या यहाँ पे, हाँ ये एक्स स्क्वायर इंटू वी है, गड़बड़ कर दिया ना। रुक जाओ एक मिनट। तो यहाँ से अपने को हटाना पड़ेगा, v का स्क्वायर निकाल के पुट करना पड़ेगा, चलो पुट करते हैं। क्या आएगा देख, ये आ गया 2t, और v का स्क्वायर जो होगा, v को हम यहाँ से लिख देंगे टी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर जब करोगे तो ये आ जाएगा t का पावर 4 बाई एक्स का पावर 4 बाई ऐसा। यहाँ से देखो काटो तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, और एलसीएम उलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा देखो, एलसीएम अगर ले लो तो ये आ जाएगा 2t एक्स क्यूब माइनस 2t का पावर 4, और नीचे आ जाएगा देखो x का पावर 5। ठीक है ना। अब क्या करते हैं देखो, यहीं से दिखने लगा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 2t कॉमन ले लो, ये हो गया एक्स क्यूब, और ये आ जाएगा यहाँ पे टी क्यूब, और टी क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकाल के डाल दो। पर ये एक्स क्यूब है ना, ये कट जाएगा, और आंसर आ जाएगा 2t बाई एक्स रेस टू दावर 5, यानी ये वाला आंसर हो गया। कुछ नहीं है, पेशेंस के साथ डेरिवेटिव डेरिवेटिव खेलना है, इसमें क्या दिक्कत है रे तुम लोगों को। रिधिमा ऐसे मुश्किल डिफरेंसेस नहीं आ रहे हैं। तेजस, तेजस प्रभु जी, डेरिवेटिव नहीं आ रहा है। अरे आज ही ऐसा क्वेश्चन कराए हैं, क्या करना है पता है, बस पेशेंस ही नहीं है। चलो एक दो और कराते आओ, इस क्वेश्चन को नोट करो। जरा इस क्वेश्चन को नोट करो। हटाए समय का वैल्यू आ गया था, आ गया था ना, हाँ। अरे हम यहाँ देखे कि भैया मेरे एक्सप्रेशन में भी आ रहा है, आंसर में भी का नामो निशान नहीं है, हमारे पहला टारगेट हो गया भी को हटाना।
उसके लिए मैंने ये इक्वेशन बनाया हुआ था, तो v की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है, टी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को लाके यहाँ पुट कर दिए v का स्क्वायर में, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। तेजस जी समझे क्या? अरे इसके आगे तो मैथमेटिक्स है। चलो एक और लिखो, मुझे लिखो, velocity displacement graph of a particle, velocity displacement graph of a particle, velocity displacement graph of a particle is shown in the figure. ये कोई कर्व है, यहाँ पे टेंजेंट डाला हुआ है, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। व्हाट इज द एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल, what is the acceleration of the particle when displacement is 3 meter? What is the acceleration of the particle when displacement is 3 meter? ऑप्शंस लिख लो, ए में 4√3, ए में 4√3, बी में 3√3, सी में √3 और डी में 4/√3। छोटा सा लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, थ्योरी अगर आपको ध्यान होगा एक लाइन में आंसर आएगा, थ्योरी नहीं ध्यान होगा तब तो फिर असंभव ही है। डिस्प्लेसमेंट के आगे क्या था? ये एक बॉडी का वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना हुआ है, अपने को पूछा है एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर। चलो बताओ जल्दी जल्दी। अरे मेरे बच्चों, सब थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग। हाँ, थ्योरी बड़े होते एक लाइन में आंसर आता है, एक लाइन, दूसरा लाइन नहीं बढ़ता।
अरे तुम लोग को बताए थे ए इज इक्वल टू होता है वी डी वी ओवर डी एस। खेल खत्म। इस पॉइंट का डीवी बाई डी एस अगर निकालोगे तो कितना आएगा? मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप अगर निकालोगे तो कितना आएगा? स्लोप आएगा tan 60 का माइनस में। यानी आंसर होगा v, और tan 60 माइनस में मतलब हो गया ऐसा। जब डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है उस समय वेलोसिटी कितनी है? तो 4 है, लाके पुट कर दो, आंसर आ गया। यही तो बात है, थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग। और जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे फायदा नहीं है पढ़ाई का। अरे बोलो, क्या ये रिलेशन नहीं किया हमने कभी? अरे -4/√3, 4/√3 होगा, देख ले, उसका मॉड पूछा होगा, हो सकता है। 1 मिनट रुक जा, देखता हूँ कुछ। हाँ तो ठीक है ना। क्या बोला वो? एक्चुअल में उसको बोलना चाहिए था व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन, ठीक है ना, नहीं बोला है, ठीक है, समझ जाओ। पी की वैल्यू को आंसर आ गया। अरे ये सब थ्योरी हम लोग किए हैं या नहीं किए, पहले ये बताना। रिजिमा, और सब सन्नाटे में कोई जवाब नहीं देना चाह रहे है ना? पढ़ के ही नहीं आ रहे हो, क्या पढ़ाएंगे बताओ? हम यहाँ सोच रहे कि प्रैक्टिस कराएंगे, तुम लोग पढ़ के नहीं आते हो। क्या फायदा है फिर पढ़ाई का? थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो हम बार बार कह रहे हैं कि भैया हम जो पढ़ाते हैं उसमें थ्योरी में ही सारी कहानी छुपी है। आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल 10 जन्म में नहीं होने हैं। सब करा कराया चीज आता है, आप थ्योरी नहीं पढ़ के आते हो, तुम कैसे पढ़ाएंगे बताओ? ऐसे थोड़ी पढ़ाई होगा। आपको रिजल्ट नहीं याद है, थ्योरी नहीं ध्यान है, तो ऐसे कैसे पढ़ाएंगे बताओ? समझ में नहीं आ रहा मुझे। हमारा क्या, हम तो इतना क्वेश्चन करा दिए, क्या फायदा है फिर? तो एक और करा देते हैं, अब क्या करेंगे, थ्योरी तो आप पढ़ के आते नहीं हो। हम तो झूठ मूठ का सोच सोच के क्वेश्चन कराते हैं कि हाँ यार बच्चों के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, आप पढ़ के ही नहीं आते हो। देखो, क्या कर सकते हैं? एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। क्या ना, ये दिया हुआ है। बोला इस ग्राफ को देख के ये पैराबोला है, ऐसा बोला हुआ है। बोला इसका पहले बनाओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर इसका बनाओ स्पीड टाइम ग्राफ, फिर इसका बनाओ एक्सलरेशन टाइम ग्राफ। बनाओ, क्या करेंगे और? क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? थ्योरी तो पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग। थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो बड़ा मुश्किल है।
कह रहा है एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला है। बताओ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा, और एक्सेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। फटाफट प्लॉट करो, सब कराया हुआ क्वेश्चन है। थ्योरी नहीं पढ़ते हो तुम लोग, ये तुम लोग का सबसे बड़ा डिमेरिट है। और मेरी पढ़ाई का सबसे बड़ा जान है थ्योरी। अब थ्योरी नहीं पढ़ के आते हो। मेरा कोई शौक लगा है कि हम तुम्हारा कॉपी भरवाएंगे? तो समझना चाहिए सर ने लिखवा रखा है, पक्का वो काम आएगा, पढ़ के आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन नहीं, पढ़ना तो है ही नहीं बिल्कुल। देखा, छोटी छोटी बातें हैं, अब थ्योरी नहीं पढ़ के आओगे तो क्या काम चलेगा। जरा कॉपी उलट के देखना, ये क्वेश्चन कराया हुआ है कि तब कराए थे जब बॉडी की वेलोसिटी इधर हो और एक्सलरेशन इधर हो। अरे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला तभी बनता है जब बॉडी का एक्सलरेशन कांस्टेंट हो। अब साफ दिखाई पड़ रहा है, देखो। पहले ये बॉडी आगे जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, देखो बढ़ा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ और फिर वापस आया, जीरो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है साफ। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, तो साफ समझ में आ रहा है कि ऐसा बन जाएगा। स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, तो ऐसा बन जाएगा। एक्सीडेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, तो कांस्टेंट होगा, चूंकि नेगेटिव में है तो ऐसा आ जाएगा। अब पढ़ते नहीं हो, है ना, तुम लोग थ्योरी व्योरी कुछ पढ़ के नहीं आते हो, मुझे मुझे समझ में आ गया है अब। चलो हम क्लास ही कैंसिल कर रहे हैं। ऐसे हालात में हम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाई होता है। हर क्लास में कहते हैं थ्योरी पढ़ के आओ, थ्योरी पढ़ के आओ। थ्योरी नहीं पढ़ना है। लो हम जनरेट कर रहे हैं। ऐसे भाई मैं नहीं पढ़ाऊंगा, फिर क्या फायदा ऐसे पढ़ाने का। ना बाबू सोना करके पढ़ाओ समझाओ, के बाद ही पढ़ना ही नहीं है, क्या करें हम। नहीं पढ़ना मत पढ़ो। क्या पढ़ाई है भगवान जाने, कैसे पढ़ते हो तुम लोग। रुक जाओ, बार कोड जनरेट करते हैं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आगे। हालत में कैसे पढ़ाएंगे, ये सब इतना। थ्योरी भी हम पढ़ाएंगे, क्वेश्चन भी हम कराएंगे, तुम कुछ नहीं करोगे। नहीं तुम लोग पढ़ के नहीं आते हो, हम पहले ही बोले।
हम पहले दिन से समझा रहे हैं कि भैया मेरा पढ़ाई थ्योरी बेस्ड है, अगर आपको थ्योरी नहीं आएगा एक न्यूमेरिकल नहीं होगा। डेली हम ये बात बोलते हैं लेकिन तुम लोग पढ़ के ही नहीं आते हो। थ्योरी जिस दिन पढ़ के आओगे उसी दिन हम पढ़ाएंगे। है ना, जिस दिन थ्योरी पढ़ के आओगे उसी दिन हम पढ़ाएंगे, अब सोच लिए। पढ़ते ही नहीं हो। बड़ी गंदी बात है।